10 से 5 ड्यूटी के बाद भी रैंडम वेरिफिकेशन के लिए फोन आ जाता है, तो बहुत दिक्कत होता है। इस तरह से सरकार से मुख्य मांगे है कि कम से कम हम लोग को गृह जिला दिया जाए। 9 मांगे हैं, जिसमें मुख्य रूप से एक 2800 ग्रेड पे किया जाए और होम जिला किया जाए। सुबह 10 बजे से लेकर हम लोग 5 बजे तक ऑफिस में कार्य करते हैं। उसके बाद हम लोग को बोला जाता है कि आप 10 बजे रात को अपने पंचायत का लोकेशन बताइए। तो 10 बजे सचिवालय से वो महानुभाव फोन करते हैं कि आप लोग कहाँ सोए हुए हैं। अरे भाई, तुम वीडियो साहब से पूछा कि तुम्हारे वीडियो कहाँ सोया हुआ है, तुम्हारा बीपीआरओ कहाँ सोया हुआ है, हम कहाँ सोए हुए हैं तुमको बताएंगे। बिहार राज्य पंचायती सचिव के जो कर्मचारी हैं, कहिए कि धरना स्थल आज गर्दनीबाग पहुंच चुके हैं और लगभग हजारों की संख्या में है जो ये तादाद दिख रही है। और हमारे पीछे देखिए जो कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव के कर्मचारी हैं, और आज 9 सूत्री मांगों को लेकर सारे कर्मचारी पहुंच चुके हैं, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश में है। और क्या कुछ इनकी मांगे हैं 9 सूत्री मांगों में, इनसे बात करेंगे, इनके सचिवों से बात करने की कोशिश करेंगे। हम लोग क्या मांगे लेकर पहुंचे आप? हम लोग को 2800 ग्रेड पे चाहिए, 2000 से बढ़ा करके होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए। बाहर 300 किलोमीटर से ज्यादा है हम लोग का, भागलपुर घर है, हम लोग का पोस्टेड जिला सीतामढ़ी है, तो इसलिए हम लोग को होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए। सबसे पहले हम लोग का गिरी जिला होना चाहिए। हम लोग 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर है, हम लोग गर्ल्स हैं, ये भी नहीं देखा सरकार की हम लोग गर्ल्स हैं। हम लोग को यात्रा भत्ता चाहिए, हम लोग को 2800 ग्रेड पे चाहिए, और जो कि अभी 2000 मिल रहा है, इतने में हम लोग को नहीं हो पा रहा है। और हम लोग को मजबूर किया जा रहा है सरकार भवन में रहने का, जो कि शमशान घाट गंगा किनारे है। क्या हम लोग अकेले लड़की वहाँ रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, इसलिए हम लोग को गिरी जिला चाहिए। जनता का दबाव है, जनता बोलते हैं कि हमको 5 मिनट में काम करके दीजिए। कहीं अगर ब्लॉक में बैठा गए बोलते हैं कि अभी कभी साइन करिए। क्या हम लोग बिना पेपर जांच किए हुए क्या साइन कर दे तुरंत? लेकिन वो लोग दबाव बनाते हैं, वो लोग धमकी देते हैं कि हम वीडियो सर को बोल देंगे, अधिकारी को बोल देंगे। पंचायत में क्यों नहीं रहते हैं? हम लोग का फील्ड वर्क है, हम लोग घूमते रहते हैं, फिर भी बोलते हैं कि क्या हम लोग को पंचायत में रहिए। हम लोग पंचायत में भी बैठते हैं, लेकिन वो लोग इसी तरह का, हम लोग महिला को दबाया जाता है। हमारी 9 मांगे हैं, जिसमें मुख्य रूप से एक 2800 ग्रेड पे किया जाए और होम जिला किया जाए। ये सबसे प्रायोरिटी वाली मांगे है, क्योंकि ना बहुत ज्यादा दूर दूर सारे पंचायत सचिव को पोस्टिंग कर दी गई है, जिससे ना नौकरी के साथ साथ परिवार संभालने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। जिनके बच्चे हैं उनको जो शिक्षाएं, जो उसको क्या मतलब जो संस्कार मिलने चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो महिला है तो अलग रह रही, उनके हस्बैंड है तो अलग रह रहे, हाँ वो नहीं मिल पा रही। तो ऐसी नौकरी किस काम की जो हम अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पाए। तो इसलिए चाहते हैं कि सरकार अपने गृह जिला दे कि चलिए अगर हस्बैंड की नौकरी दूर है तो हम कम से कम ससुराल में रहे या मायके में रहे, हमारे मम्मी पापा है उन बच्चे को देख रेख कर सके, ये सब हो सके और सिक्योरिटी भी फील हो। क्योंकि दूसरे जगह रहते हैं तो वहाँ के लोग ये सोचते हैं कि अरे ये लोग तो दूसरे जिला से आई है, यहाँ तो इनका कोई फैमिली ही नहीं है, इनके साथ कुछ भी हम करवा सकते हैं। और हम लोग का फाइनेंशियल वाला काम होता है जो कि बहुत ही रिस्केबल होता है, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं तो देख रहे हैं, ऐसे रास्ते में जाते गुजरते हैं, कभी कभी ऐसा कोई भी कुछ भी बोल देता है गांव के लोग कि आप इस तरह से। हाँ बहुत ज्यादा रहती है। और ये हमारी सरकार तो मतलब पंचायती राज विभाग में बोला गया कि पंचायत सरकार जो भवन बन रही है उसमें रहने के लिए, जो कि पंचायत एक तो मतलब गांव होता ही है, उसके अंदर भी बहुत 2-3 किलोमीटर अंदर गांव में जहां सिर्फ खेत वगैरह होता है वहां पे वो भवन बनाया गया है। और वहां इनसिक्योरिटी के सिर्फ महिलाएं कैसे रह सकती है? आप तो खुद देख रहे, पहले तो शहर में इतनी लोग रहते हैं तो वहाँ पे तो कुछ भी हो जाता है, किसी के साथ कुछ भी हो जाता है, और वहाँ एकांत में हम लोग के साथ कुछ भी हो जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगी? तो हम लोग क्यों वहाँ रहे? और उसके बाद 10 से 5 हम लोग सारे गवर्नमेंट जॉब में 10 से 5 की होती है जॉब, तो हम लोग 2000 ग्रेड पे 10 से 5 ना करके रात को ड्यूटी कैसे करेंगे? रात को फोन आता है कि आप कहाँ हैं, पंचायत में है या नहीं है। अब मतलब परिवार नहीं देखे, परिवार के लिए खाना पीना नहीं बना। हाँ कॉल आता है, रैंडम कॉल आता है, ये लेटर निकला हुआ है कि आप कॉल करके पूछे पंचायत सचिव कहाँ है, नहीं है। अब खाना पीना नहीं बनाया, बच्चे को खाना पीना नहीं खिलाया, आपका ड्यूटी ही करते रहे 2000 ग्रेड पे में, यही काम रह गया है। ठीक है आपने पढ़ा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो कर दिया है, फिर मतलब सिर्फ इतना ही तो थोड़ी ना चलता है। हम लोग की सिक्योरिटी है, हमारी अपनी लाइफ है, निजी लाइफ है, वो हम लोग जीना छोड़ दे क्या? यही सब बस डिमांड है और कुछ नहीं।
क्या मांगे लेकर आप लोग पहुंचे हैं? ऐसे हमारी 9 सूत्री मांग है। 9 सूत्री मांग में मुख्य मांग जो है गृह जिला है, क्योंकि हमारा जो पोस्टिंग है अपने गृह जिले से बहुत दूर हो गया है। मेरा गृह जिला रोहतास हुआ और मेरा पोस्टिंग लखीसराय जिले में हुआ है, और जबकि मेरा शादी डाल्टनगंज में हुआ है। मेरा 2 साल का एक बेटा है, उसको छोड़ के हमको नौकरी करना पड़ता है। इतना मतलब दिक्कत होता है, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। सरकार बोलती है कि आप रहिए निर्जन जगह पे, पंचायत सरकार भवन में रहिए। 10 से 5 ड्यूटी के बाद भी रैंडम वेरिफिकेशन के लिए फोन आ जाता है, तो बहुत दिक्कत होता है। इस तरह से सरकार से मुख्य मांगे है कि कम से कम हम लोग को गृह जिला दिया जाए, ताकि हम लोग सुकून से कर सके नौकरी। और जितनी भी हमारे मतलब महिला पंचायत सचिव है, भाई पंचायत सचिव है, उन लोग अपना काम अच्छे से कर सके। हमारे ऊपर बहुत सारा दबाव रहता है, कहाँ है, फोन करके 6 बजे के बाद पूछा जाएगा कहाँ है, जाइए पंचायत सरकार भवन में, अभी वीडियो कॉल करके दिखाइए कहाँ है। इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। तो मुख्य मांग तो हम लोग का गृह जिला ही है। उसके बाद ग्रेड पे जो है, जिसे हम लोग जितना काम करते हैं, 29 विभाग का काम करते हैं हम लोग, तो 29 विभाग के हिसाब से हम लोग का सैलरी उतना नहीं है। तो जो 2800 हम लोग का ग्रेड पे किया जाए, 2000 है अभी वर्तमान में, उसको बढ़ा के 2800 किया जाए और अभिकर्ता से मुक्त किया जाए। अब बस ये 3 मुख्य मांगे हैं। क्या मांगे लेकर पहुंची हैं आप लोग? हमारी मांगे यही है कि हमें अपने गृह जिला में पदस्थापित किया जाए, और जो हमारा ग्रेड पे है उसे 2800 ग्रेड पे किया जाए। प्लस जो ट्रैवलिंग अलाउंस है जो हम लोग को नहीं मिलता, जो बहुत बेसिक नीड है हमारी, क्योंकि एक पंचायत में जो भी कार्य होते हैं उसके लिए हर चीज के लिए हम लोग को सिर्फ ऑफिस में बैठ के हम लोग काम ही नहीं कर पाएंगे। हमें हर चीज के लिए फील्ड में उतरना ही पड़ता है। जन्म बनाना है, फील्ड में मृत्यु बनाना है, फील्ड में विधवा का देना है लाभ, तो फील्ड में वृद्धा लाभ देना है, तो फील्ड में विकलांगता का लाभ देना है, फील्ड में कन्या विवाह करवाना है, तो फील्ड में, तो हर चीज जब फील्ड में है तो हम लोग को आप ना ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहे हैं, ना हम लोग का बेसिक जो ग्रेड पे है उसको बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग काम कैसे करें? हम लोग को ये बताइए। दूसरा चीज है, हम लोग को जबरदस्ती आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग अपने सरकार भवन में आवासन कीजिए। पूरे सरकार भवन में पूरे पंचायत में 11 कर्मी है, तो सिर्फ पंचायत सचिव को मैंडेटरी क्यों किया जा रहा है कि वहाँ पे आवासन कीजिए? दूसरी चीज, जो जितने भी पंचायत सरकार भवन है वो गवर्नमेंट उठा के देखे, वो जितने भी है वो जो बसे हुए बस्ती है उसे बहुत दूरी क्षेत्र में बसे हुए हैं, वहाँ पे ना तो हमारी सेफ्टी का कोई चीज है, तो हम लोग वहाँ पे आवासन कैसे करें? अगर रहना है तो हमें सेफ्टी पहले मुहैया करवाया जाए, तब हम वहाँ पे आवासन कर सकते हैं। रात में वहाँ जाने पे भयावह लगेगा। कोई खुद के में कोई जेंट्स भी नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे महिला कर्मी को बैठने के लिए बोला जाता है। सारी ड्यूटी जो है वो 10 से 5 तक के है, लेकिन हम लोग को रात को 9 बजे टॉर्चर किया जाता है कि 9 बजे रात में वीडियो कॉल करके बताइए कि हम कहाँ पे हैं। क्या हमारा निजी नहीं है? हमारा निजता का अधिकार नहीं है, हमारी प्राइवेसी नहीं है? आप हमको रात को 9 बजे, आप हमको ऑफिस आवर में खोज सकते हैं, रात को 9 बजे खोजने का क्या तात्पर्य है आपका? क्या मांगे लेकर पहुंचे आप? हम लोग का 9 सूत्री मांग है, ठीक है। पिछले 2.5 साल में कई बार संघ के माध्यम से हम लोग मांग रखे हैं, लेकिन हम लोग का जो परिस्थिति है, क्षेत्र में काम करने में जो समस्या हो रहा है, इसके बारे में विभाग भी जान रही है, लेकिन कोई ठोस कारगर उपाय हम लोग के लिए नहीं कर रहा है। किसी तरह का कोई कारगर उपाय 2.5 साल में नहीं हुआ। इस वजह से आज हम लोग मजबूरन यहाँ सारे बिहार राज्य के जितने भी पंचायत सचिव हैं, सारे लोग यहाँ आए हैं अपना मांग रखने के लिए। सरकार जो हाथी रूपी रवैया अपनाए हुए है, उसके कान आंख तक आवाज पहुंचाने आए हैं हम लोग। आज देखिए, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, इस पर कोई कारगर उपाय विभाग की तरफ से नहीं होगा, इस पर कोई आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। अच्छा, लगता है इस तरीके से अनिश्चितकालीन धरना से सरकार तक आपकी आवाज पहुंच पाएगी? बिल्कुल पहुंचेगी सर। इस पर हम बताना चाहते हैं, देखिए पंचायत सचिव जो है, पंचायत स्तर पर सरकार का रीढ़ है। हर एक विभाग का पंचायत स्तर पर जो भी कार्य होता है, उसका जो संचालन में पंचायत सचिव अहम रोल निभाता है। तो सरकार को सोचना चाहिए, जो उनका रीढ़ है, रूट लेवल का जो कर्मी है, उनके रीढ़ को मजबूती प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम होता है, ना कि उनके रीढ़ को तोड़ने के लिए। रीढ़ को तोड़ेगी सरकार तो जो अंतिम फलाफल है उसका दुष्परिणाम उन्हीं तक पहुंचेगा। क्या कहिएगा, क्या मांगे लेकर पहुंचे? जिस तरीके से आप लोग अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं, पहुंच पाएगी आप? जैसे कि हमारे साथी सूरज जी बताए हैं, जो 9 सूत्री मांग है उसको लेकर हम लोग आए हैं। इसमें हम लोग को सरकार से कहना है कि जैसे हम लोग 9 सूत्री मांग में कुछ हम बताना चाहते हैं। जैसे इसके पहले जो भी पंचायत सचिव लोगों का जो भी था, वो जिला कैडर का नौकरी है। इसके पहले जो भी पंचायत सचिव है, सब लोग अपने गृह जिला में कार्यरत है। लेकिन हम लोग का जब बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से बहाली हुई, उसके बाद सभी पंचायत सचिव लोग का अपने गृह जिला से पोस्टिंग 300, 400, 500 किलोमीटर तक कर दिया गया।
कोई अगर पश्चिमी चंपारण का है तो उसको आपको किशनगंज में कर दिया गया है, कोई भागलपुर का है तो उसको कटिहार यहाँ कर दिया गया है, आपको कैमूर में, रोहतास में। हमारा गिरिडीह जिला पूर्वी चंपारण है, लेकिन हमारा पोस्टिंग रोहतास जिला में कर दिया गया है। हम लोग को 10-10 घंटा 12 घंटा आने जाने में लग जाता है। हम लोग कब काम करेंगे? उसके बाद हम लोग को सुबह 10 बजे से लेकर हम लोग 5 बजे तक ऑफिस में कार्य करते हैं। उसके बाद हम लोग को बोला जाता है कि आप 10 बजे रात को अपने पंचायत का लोकेशन बताइए, सोलर लाइट का जांच करना चाहिए। हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 10 बजे रात को अगर कोई जाएगा अकेले पंचायत में, मान लीजिए हम लोग पंचायत में जैसे मुखिया है, हम लोग विकास काम इतना करते हैं, तो मान लीजिए कोई फाइनेंशियल पावर अगर उन लोग को हम लोग उनके कहने अनुसार काम नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है हम लोग को हमला करवा दे। अब बीपीआरओ लोगों पर, पंचायत सचिवों पर आजकल बहुत हमला हो रहा है। अभी इधर आरा में इसी तरह रात में जांच करने गए थे बीपीआरओ, तो उन पे हमला कर दिया गया, जानलेवा हमला। तो हम लोग को सरकार से मांग है कि हम लोग को परेशान न किया जाए। अगर आज सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो हम लोग 3 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और इसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी, क्योंकि हम लोगों ने हजारों बार सरकार को बोला है कि हमारी ये समस्याएं हैं, लेकिन सरकार इसको सुनने का नाम नहीं ले रही है। तो अगर आगे जो भी होगा सरकार इसकी जिम्मेवार है। हम लोग पूर्ण काम को पूर्ण तरीके से बंद करके हम लोग अपने गाँव चले जाएंगे। क्या मांगे लेकर आज गर्दनी बाग? हमारी 9 सूत्री मांग है। ये 9 सूत्री मांग जब तक पूरा नहीं होगी तो आज ये धारणा है, और आज शाम 5 बजे से ये धारणा अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगी। 9 सूत्री मांगों में क्या क्या मांगा? 9 सूत्री मांगों में पहली मांग है कि जो 22 में नियुक्ति की गई है और इनको अंतर जिला कर दिया गया है, और उसमें भी 20% लोग को जिले में कर दिया गया और 80% लोग को अंतर जिला किया गया। अब क्यों किया गया ये तो जो लोग किए वो पदाधिकारी बताएंगे। शिकायत आ रहा था निजीकरण जिला में कहा जा रहा है तो करप्शन की 20% से करप्शन के शिकायत वो पदाधिकारी लोग सुख सुविधा शुल्क लेके 20% को रख लिए, करप्शन किए ना। 20% से क्या वो सुख सुविधा शुल्क प्राप्त कर लिए तो उसको जिले में रख लिए। 80% लोग सुख सुविधा शुल्क नहीं दिया तो क्या उन लोग को बाहर कर दिए? तो करप्शन तो किया का मतलब कि आप तो बताए, उसे तो साबित हो गया कि पदाधिकारी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे और 20% से लेके जिला में कर दिए, 80% नहीं दिया तो बाहर कर दिए। और क्या क्या मांगे? हमारी दूसरी मांग है ग्रेड पे। तीसरी मांग है कि जो प्रमोशन होता है, आज तक आप लोग भी जानते होंगे कि प्रमोशन सेवानिवृत्त के दिन तक ले होता है। इनके यहाँ कानून बन गया क्या कि 55 वर्ष का उम्र हो गया तब आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। भारत के कोई राज्य में कोई विभाग में ये को बता दे कि ऐसा भी कोई नियम भारत में है। ये तुगलकी प्रमाण कहाँ से आ गया भाई? इसको वापस लीजिए। तीसरा है कि हमारी ड्यूटी 10 से लेकर 5 बजे तक है, हमारी हो चाहे डीएम साहब का, पुलिस विभाग को छोड़कर। तो 5 बजे के बाद हमारी विकलांग साथी हो, चाहे हमारी ये बहनें हो, चाहे भाई हो, सब लोग 9 बजे 10 बजे रात में आराम से काम करके जाके थका हुआ सोता है। तो 10 बजे सचिवालय से वो महानुभाव फोन करते हैं कि आप लोग कहाँ सोए हुए हैं। अरे भाई तुम बीडीओ साहब से पूछा कि तुम्हारे बीडीओ कहाँ सोया हुआ है, तुम्हारा बीपीआरओ कहाँ सोया हुआ है, हम कहाँ सोए हुए हैं तुमको बताएंगे। ये हमारा निजता का अधिकार का हनन है, मानवाधिकार का हनन है। हम कहाँ सोए हैं तो तुमको बता दे। अगर सोए हुए हैं और तुम 5 को क्रिमिनल के भेज के हमारा मर्डर करा दिया, हमारे बहनों को लुटवा दिया, तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? जो फोन कर रहा है वो लेगा? क्या सबूत है कि तुम पदाधिकारी फोन किए और तुम सेटिंग नहीं करोगे? इसको वापस लिया जाए, ये जुर्म नहीं किया जाए कि रात में तुम 5 बजे तक 1 बार नहीं 10 बार फोन करो। दूसरे भी फोन जो करते हो वो तुम्हारा समय के अंतराल फोन आना चाहिए, और वो तुम्हारा दिया हुआ मोबाइल नहीं है, वो मोबाइल मेरा है। मैं नहीं चाहूंगा, नहीं उठाऊंगा। वो हमारा मोबाइल है, तुम उसका सिम नहीं दियो। अगर 5 बजे तक भी जबरदस्ती उठवाना है तो तुम मोबाइल दो।
ड्यूटी आवर में तुम फोन करो, ड्यूटी के बाद फोन करोगे तो एक कतई स्वीकार नहीं। रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहिए, क्या मांगे लेके पहुंचे? हम लोग का यही मांग है, जो हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है उसको लेकर सरकार कभी माना ना जा रहा है। हम लोग को मांग पत्र के माध्यम से विभाग में और माननीय मंत्री जी को कितने बार, बहुत बार, लगभग सैकड़ों बार दिए हैं, लेकिन उस पर विचार नहीं किया जा रहा है। तुलगी फरमान करके और हम लोग को बरगलाया जा रहा है। अभी रैंडम के नाम पे विभाग से जा रही है 8 बजे, 8:30 बजे रात को जा रही फोन, आप कहाँ हैं? मतलब ड्यूटी ऑफ होने के बाद वहाँ 8 बजे में जा रही है, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? आप जल्दी पहुँचे और वीडियो कॉल कर दिखाइए उसको कि हाँ कहाँ पे आप कच्छा रखे हैं, जंघिया रखे हैं, कहाँ पे कपड़ा रखे हैं, वो बताना पड़ता है। यहाँ आप दिखाइए। अगर नहीं आप किनको बताना पड़ता है? विभाग के आदमी को, ऊपर से मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, मॉनिटरिंग सेल से लोग कर रहा है, वो वीडियो कॉल कर रहा है और सबको बताया जा रहा है कि हाँ अगर आप कह भी देते हैं कि हम बाजार में, मार्केट में, तो आप 15 मिनट के अंदर पहुंचे। यानी आप 10 से 5 काम भी करिए, उसके बाद आप फिर विभागीय काम कीजिए। आप आया फोन, आप खाने 24 आवर हाँ 24 आवर ड्यूटी हम लोग को लिया जा रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, जो बिहार सचिव है वो अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर आज गर्दनीबाग पहुंचे और उन्होंने आवाज लगा दी है कि अगर आज संध्या 5 बजे तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे और अपनी मांगे जब तक सरकार को सुनाने की कोशिश करेंगे, जब तक सरकार तक इनकी आवाज नहीं पहुंचती है। फिलहाल इस खबर में इतना। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आरएन खबर।